हम जब भी ध्यान करने लगते हैं तो बहुत समय तक हमें विचारों से जूझना पड़ता है। और ऐसे बहुत से विचार हैं जो इस जन्म में और पिछले जन्मों में पूरे नहीं हुए और सूक्ष्म रूप से सुषुम्ना नाड़ी में फंसे रह गए। जब भी आप ध्यान करने बैठते हो तो मन को बल मिलता है। और जैसे ही मन को बल मिलता है विचार आने लगते हैं कि हमारे को भी फ्री करो, हमें भी पूरा करो, हमें भी पूर्ण करो। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जब हम ध्यान करें तो हम सिर्फ ध्यान करें, या कोई ऐसा तरीका है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हमारे से तीनों के अंदर की मेमोरी खत्म होके हम नए होके जीवन को देखें? ये जो प्रोसेस है ये मुझे बाबा जी ने खुद बताया था। मुझ पे और मेरे साथ रेगुलर मेडिटेट करने वाले 20-25 मेरे मित्रों पर इसने बहुत अच्छा असर दिया। लगभग हर एक आदमी ने एक चीज तो कंफर्म कर दी कि इस प्रोसेस के बाद जब मैं ध्यान करता हूं तो कोई भी विचार मुझे अपने साथ बहा के नहीं ले जाता। यानी जब मैं ध्यान करता हूं तब मैं सिर्फ ध्यान करता हूं। आज के समय में हमारे लिए वैसे ही 30-40 मिनट निकालना मुश्किल है, और 30-40 मिनट में तो विचार ही शांत नहीं होते। फिर ध्यान कब किया? चलिए प्रोसेस में उतरते हैं। आपके लेफ्ट नोस्टल की बिल्कुल सीध में नीचे रूट चक्रा तक एक नाड़ी है, उसका नाम है चंद्र नाड़ी।
जो पास्ट और उससे जुड़ी हुई सारी कंपन, इच्छा, डिजायर्स, फियर, होप, अनसर्टेनिटी, सबको संभाल के रखती है। जो पूर्ण नहीं हुए उन सबको संभाल के रखती है। आपकी राइट नॉस्ट्रल है सूर्य नाड़ी, जो आपको फ्यूचर ओरिएंटेड रखती है। ऑल योर प्लानिंग, डिजायर, एम्बिशन, व्हाट यू वांट टू अटेन। क्या आप चाहते हैं हो और क्या आप नहीं चाहते हो, इन दोनों का विचार संभाल के रखती है। और ही बहुत ही अच्छी तरीके से वो इसका इस्तेमाल करके, जैसे जैसे आप ध्यान में जाते हो, ये दोनों अपने अपने विचार भेजते हैं। इन दोनों के बीच में रूट चक्रा से लेकर और थर्ड आई तक एक और नाड़ी है जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। इसके अंदर वो इमोशन जो आपको प्रेजेंट में बॉदर कर रहे हैं, यानी पास्ट की किसी वजह से आप अभी परेशान हो, अभी की फीलिंग, और फ्यूचर की किसी वजह से आप अभी परेशान हो, वो सुषुम्ना में है। तो स्टार्ट करते हुए आपने इमेजिन करना है कि सूर्य नाड़ी से बल लेकर सूर्य का आपने चंद्र नाड़ी को पूरी तरीके से जला दी। ऊपर से लेकर नीचे तक चंद्र नाड़ी पूरी तरीके से जल रही। प्रभु और प्रेम ये नहीं जल सकते कभी भी। बाकी सब कुछ जल रहा है। और आप पाएंगे कि आपकी चंद्र नाड़ी फ्रॉम टिप टू टो पूरी तरीके से जल रही है। पास्ट के हर एक वो इमोशन जो आपको अभी बॉदर कर रहे हैं, वो इसके साथ जल रहे हैं। आप बस हरि पे अपना चित रखिए और सबको जलने दीजिए। ये उसकी मर्जी से ही हो रहा है। जो गलत हुआ, जो नहीं होना था, जो दुख पूर्वक है, जिसने दर्द दिया, धोखा, डर, किसी अपने का छूट जाना, सारे पास्ट के इमोशन इसमें चल रहे हैं।
कुछ पास्ट का याद आ रहा होगा। एनीथिंग दैट बिलोंग टू पास्ट, उसे जला दीजिए। नाउ कम टू द फ्यूचर। चंद्र नाड़ी से फ्रीजिंग की पावर लेके, कोल्डनेस की पावर लेके, सूर्य नाड़ी के सारे पैशन, पैशन फॉर एनलाइटनमेंट, सारे एम्बिशन, सारी चाह, सारी प्लानिंग, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, बस ये मिल जाए, बस इतना ही, बस एक कदम, इन सब को फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज इवन योर डिजायर फॉर एनलाइटनमेंट, फ्रीज even your desire for moksha, freeze even your planning to help others, freeze everything। और ये सूर्य नाड़ी पूरी तरीके से फ्रीज हो रही है। फ्रीज, फ्रीज, फ्रीज। हर एक विचार पूरी तरीके से फ्रीज हो रहे हैं। फ्रीज, फ्रीज, फ्रीज। फ्रीज। Now come to the Sushumna Nadi. From your root to third eye एक नाड़ी है जिसको प्रेजेंट कहते हैं, जिसको नाव कहते हैं। यही सोर्स है सब चीजों का, यही सोर्स है क्रिएशन का। नाव, प्रेजेंट, नाव रूपी प्रेजेंट। अभी कैसा फील कर रहे हैं? सैड और हैप्पी। अभी कैसा फील कर रहे हैं? कंटेंटफुल, अभी कैसा फील कर रहे हैं? कि कुछ है जीवन में या जीवन व्यर्थ है। अभी राइट नाउ आप जो फील कर रहे हैं, मतलब
सुषुम्ना में उसकी ब्लॉकेज है। प्रेजेंट, अभी क्या फील कर रहे हैं? आई एम फीलिंग सैड। एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, जस्ट टू मेक यू मोर क्लियर एंड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई एम फीलिंग सैड। किस लिए सैड? अगर सैड का कारण पास्ट से रिलेटेड है कि कोई अपना चला गया, कुछ चाहते थे वो नहीं मिला, जिस तरीके से चाहते थे वैसे नहीं मिला, तो उसे बर्न कर दीजिए। आई एम फीलिंग होपलेस। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा है जो मैं चाहता था पर मुझे वो होता नहीं दिख रहा। तो उसे फ्रीज कर दीजिए। और सुषुम्ना नाड़ी थोड़ी सी ज्यादा अंदर है, तो उसे बर्न करके हरि को समर्पित कर दीजिए कि इसी में कुछ भलाई होगी प्रभु, मैं जानता हूं। और उसे फ्रीज करके भी हरि को समर्पित कर दीजिए कि मैं जानता हूं प्रभु कि इस शरीर की लिमिटेड ऊर्जा है, तू ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है, सर्वज्ञ है, काल समय से परे है, तुझे बेहतर पता है। आई एम फीलिंग लो। किस लिए लो? अर्निंग थोड़ी कम हो रही है, तो प्रभु तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद। आज की डेट में दुनिया में बहुत कलेश चल रहे हैं, मेरे जीवन में फिर भी सुख है। परिवार में सुख नहीं है प्रेजेंट में। उसका रीजन पास्ट से है या फ्यूचर से है? पास्ट से है तो बर्न कर दीजिए, फ्यूचर से है तो फ्रीज कर दीजिए। और रूट चक्रा से लेकर और थर्ड आई चक्रा तक एक गोल्डन बॉल इमेजिन कीजिए जो ऊपर नीचे जा रही है। और सुषुम्ना नाड़ी में इस जन्म के और पिछले जन्मों के, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपको दुख होगा। आप पूछेंगे किस चीज का है? बहुत दुख होगा। आप पूछेंगे किस चीज का है? वो कहेंगे पास्ट का। पर साथ में कोई इमेजिनेशन नहीं आ रही होगी, आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे कि पास्ट में किस चीज का दुख है। उसे बर्न कर दीजिएगा कि उस समय की ऊर्जा के तरुण को प्रभु इससे बेहतर तरीके से नहीं बचा सकते थे। उस तरीके की ऊर्जा के आप को प्रभु इससे बेहतर तरीके से नहीं बचा सकते थे। इस होश में उसे बर्न करते जाइएगा। एकदम से एक वरी आएगी। ये मैं थोड़े सूक्ष्म तल की बात कर रहा हूं। और आप पूछेंगे किस चीज की वरी है? वो वरी बहुत इंटेंस होगी। वो आपका कोई फ्यूचर सेल्फ ले रहा होगा, क्योंकि सुषुम्ना में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता। वो आपका कोई फ्यूचर सेल्फ ले रहा होगा। आप उसे फ्रीज कर दीजिए
इस प्रोसेस को करते करते एक स्थिति आएगी जब मन में कोई विचार नहीं हो। इस स्थिति में इस होश में रहना कि आप ये शरीर नहीं हो। आपने हजारों शरीर मरते हुए देखे हैं, जलते हुए देखे हैं, दफन होते हुए देखे हैं। आप ये होश पूर्वक मानते हो कि आप ये शरीर नहीं हो। इस शरीर का रोम रोम आपके साथ नहीं जाएगा। इस शरीर का रोम रोम आपका नहीं है। गीता में हनुमान जी ने भी, आप किसी भी हनुमान जी की मूर्ति में देख लो, उसमें उन्होंने भी हृदय को चीर कर राम दिखाए। और सब संतों ने कहा है, एक भजन भी है कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, हृदय देश, हृदय गुफा। तो इस होश में कि आप ये शरीर नहीं हो, जब आप ये शरीर नहीं हो तो प्रभु भी शरीर नहीं होंगे। जब तक आप शरीर हो तब तक आपको किसी मंदिर, मस्जिद, किसी मूर्ति की जरूरत है। तब तक आपको किसी शारीरिक गुरु की जरूरत है। जैसे ही आप शरीर नहीं रहे, हृदय देश के अंदर आपको सब मिलेगा। आंख आपने बंद कर रखी है, हृदय देश में जो एक खालीपन है, इसी को प्रभु मानते हुए वो क्या है वो खुद दिख जाएगा। पूरे प्रेम से, पूरे प्रेम से, प्रेम ही है जो प्रभु दिखाएगा। आपने इस खालीपन के होश में रहना है। जितना समय हो सके इस खालीपन के होश में रहना है। पूरे प्रेम से कोशिश कीजिए। विचार तो अब ना बराबर आ रहे होंगे, और चलते फिरते जब भी आप होश में जाएंगे तो ये गोल्डन बॉल सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर नीचे, चलते फिरते ऊपर नीचे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, और ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। पहले आपको वो इमोशंस, वो फीलिंग, वो विचार दिखेंगे जो बचपन के या इस जन्म के हों या फ्यूचर ओरिएंटेड हों। पर बाद में आपको विचार दिखने लगेंगे, इमोशन दिखने लगेंगे, कई बार इमेजिनेशन आएगी जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो याद रखिएगा, सुषुम्ना नाड़ी इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ये किसी पैरेलल लाइफ को हील कर रहे होंगे, किसी फ्यूचर ओरिएंटेड तरुण को, फ्यूचर ओरिएंटेड सेल्फ को, पास्ट को हील कर रहे होंगे। जस्ट गो विद द प्रोसेस एंड फॉलो द सिंपल रूल। सुषुम्ना is what you are feeling in present, और जो जो आप फील कर रहे हो वो पास्ट का हो तो बंद कर दीजिएगा, फ्यूचर का हो तो फ्रीज कर दीजिएगा, और हरि को समर्पित करते जाइएगा। और ये जो हृदय देश में हरि है, पूरे प्रेम से, पूरी भक्ति से प्रभु, इस प्रभु के होश में रहिए।